प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए आज की ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का और उन नए जुड़े भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम आज की आराधना को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तूने पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे बीच में आ पिता परमेश्वर, और एक एक जन को तो खून में छिपा ले पिता। हे पिता परमेश्वर, आज के पिता परमेश्वर प्रभु भोज की आराधना में पिता परमेश्वर, प्रभु भोज के विधि में पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को तो आशीष देना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज के वचन में पिता परमेश्वर एक एक जन को तो समझ शक्ति दे, ताकि पिता परमेश्वर हम इस समझ को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। Yo
आइए और एक गीत प्रभु की आराधना करते हुए हम गाएंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही भरोसा, तू ही सहारा, संगीत तू ही है भाषा। आइए इस गीत को हम उस प्रभु की आराधना करते हुए हम गाएंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से भर जाए ये जीवन हमारा।
प्रभु की आराधना करते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम उस प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा मुझे ले जा, यीशु के चरणों में हम इस गीत को गाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। अपने ध्यान को उस प्रभु की ओर ले जाएं। वो प्रभु जो महान है, जो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा मुझे ले जा, यीशु के चरणों में हम इस गीत को गाते हुए उस प्रभु के चरणों में माने, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर मैं हाथ उठाता तेरे लिए। सच में आइए उस प्रभु के सामने हम घुटने टेक करके उस प्रभु की आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हाँ, वो प्रभु महान है। हालेलुया, हम उसके सामने घुटने टेके अपने आप को नम्र बनाएं। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सच बात है, वो यीशु मसीह के सामने हम घुटने टेकते हैं, क्योंकि वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। हालेलुया, वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ा मार्ग है, हमारे जीवन के लिए वो सत्य का रास्ता है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे राजा, तेरी नाम की महिमा होने पाए। पवित्र करने वाला प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। राजाओं का राजा तेरी महिमा होने पाए। यीशु तेरी खून की जय हो, धन्यवाद। हालेलुया, पवित्र करने वाला राजा प्रभु, तुम्हारा मार्ग सत्य जीवन है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
धन्यवाद प्रेमी राजा पिता, तेरी नाम की महिमा करते राजाओं का राजा। सच में पवित्र आत्मा तो हमें अपने अधीन में ले ले प्रभु, क्योंकि तेरे सामने हम घुटने टेकते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू हमारे जीवन का मार्ग बतलाने वाला, हमारे जीवन के लिए एक सही रास्ता दिखाने वाला प्रभु यीशु है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति तेरी प्रशंसा होने पाए राजा, तेरी बड़ी महिमा होने पाए पिता, तेरी तारीफ हो। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। आइए हम प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे बीच में बहन कुसुम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी। थैंक यू जीसस। मेरी और आप सबों को जय मसीह की। आइए आज की आराधना में आगे बढ़े। हम लोग प्रार्थना करें ऑनलाइन सर्विस के लिए जो प्रभु के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और लोग छुटकारा पाए। हालेलुया। धन्यवाद शामर्थी प्रभु, आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जो ऑनलाइन सर्विस लोगों के बीच चलाया जाता है परमेश्वर, उसमें तो बहुत आयत की आशीष दे। हाँ परमेश्वर राजा, तू अपने दासों को, अपने लोगों को परमेश्वर बुद्धि दे, समझ दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर राजा, जब यह प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन सर्विस लोगों के बीच चलाया जाता है पिता, हाँ प्रभु लोग देखते हैं प्रभु, उन लोगों को पिता तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह ना जानने के कारण पिता परमेश्वर तुझसे दूर है। हाँ पिता, जब वे भी देखते हैं पिता, उनके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह तू छू ले परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कितने लोग परमेश्वर राजा आज निराश में है प्रभु, कितने लोग अपने जीवन में समस्या में है प्रभु, कितने लोग बीमार में पिता, कितने छुटकारे के लिए इंतजार में प्रभु यीशु पिता। हाँ परमेश्वर राजा, इस ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा, इस ऑनलाइन वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को छू लेना। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर राजा, क्योंकि आपके वचन पे कहा है तुम सत्य को जानोगे, असत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे स्टेट में नहीं पिता, कंट्री में नहीं पिता, लेकिन अदर कंट्री में और जगह जगह पर परमेश्वर राजा ये स्वीकार देखा जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर राजा, इस ऑनलाइन सर्विस पर पिता तू अपनी कृपा दृष्टि कर मेरे परमेश्वर राजा, और प्रभु तू और भी आगे बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, ये छोटी सी हमारी निवेदन पिता आपके चरणों में तुझे सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरी ओर से सभी को जय मसीह। आज का हम लोग वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 12 का 1 से लेके 8 तक। आइए हम मिल के पढ़ें 12 का 1 से 8 तक। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें करता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दिन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के ठहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी, आज की सुबह में फिर से हमें मौका दिया कि हम प्रभु जी तेरी स्तुति आराधना हम कर पाए।
हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये समय है जिसमें हम प्रभु जी तेरे वचन को सुनते हैं। हाँ प्रभु, तू हमारे जीवन से बोलो बातचीत कर, तू बोलो बातचीत कर, क्योंकि तेरा वचन जीवित और पवित्र है। हाँ प्रभु, इन वचनों को तू बोलो बातचीत कर, तू अपने कंट्रोल में ले। पवित्र आत्मा अपने अगुवाई में होकर चला, ताकि हम जो पिता इन बातों को सुनते हम एक एक के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमें और आपको फिर से एक मौका दिया कि आज हम और आप प्रभु की स्तुति आराधना कर पाए। धन्यवाद देना चाहेंगे कि परमेश्वर हम सारे लोगों को जो आज की आराधना में अलग अलग पार्ट लिए और भाग लिए, आपको उत्साहित किए और आपको आशीष पक्का मिला होगा। लेकिन और एक विशेष आशीष का ये समय है जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जब आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर क्या खोज रहा है हमारे और आपके जीवन से, परमेश्वर क्या तलाशता है हमारे और आपके जीवन में। कुछ हमारे और आपके जीवन से चाहता है कि हमारे अंदर में वो चीज पाया जाए, और आज उस चीज को तलाशने के लिए परमेश्वर मनुष्य के अंदर में हो करके उनके जीवन के उन सब बातों को अपने जीवन हमारे जीवन के द्वारा उन तक पहुंचाना चाहता है जो वो चाहता है। सो आज दुनिया में अगर हम ध्यान देंगे तो आज के युग में सभी प्राणी एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए अपना प्रयास जारी रखते हैं। कोई धन के द्वारा, कोई अपने बोली के द्वारा, कोई अच्छे काम के द्वारा, कोई अपने सुंदरता के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं, इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं कि हमारा ये टैलेंट, हमारा ये खूबी, हमारा ये चीज लोगों को प्रभावित करे। लेकिन कई बार हमारा कार्य जो हम और आप दूसरों के पास में छोड़ते हैं, उससे लोग प्रभावित तो होते हैं, लेकिन क्या उससे ईश्वर प्रभावित होता है? अगर नहीं होता है तो वो हमारे और आपके लिए लाभदायक नहीं है। कई ऐसे लोग हैं अच्छे काम के अलावा बुरे कार्य करने के द्वारा भी लोगों को अपनी ओर प्रभावित करना चाहते, उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते। कोई लोग ऐसे झूठ के ऐसे कार्य करते हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन बोलते हैं अरे वाह, ये किस तरह का गलत कार्य में बहुत ही इन्वॉल्व है। कोई हत्या के कार्यों के द्वारा, कोई धोखा देने के द्वारा और तरह तरह के गलत कार्यों के द्वारा भी लोग आज दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हुए। पूरा संसार के एक एक प्राणी को देखेंगे, वो अपने प्रयास से दूसरे को अपनी ओर प्रभावित करने के लिए लगे हैं। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल आज इस बात को बतलाता है कि हमें कभी भी किसी इंसान को इम्प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका प्रतिफल हमको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम और आप परमेश्वर को इम्प्रेस करेंगे, परमेश्वर को हम अपने ओर प्रभावित करेंगे, तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को आशीष देगा और ऊंचा उठाएगा और आगे हमारे और आपके जीवन को बहुत ही ऊपर ले जाएगा। और इसलिए आज एक इंसान को, एक मनुष्य को परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए पहला उसको धार्मिक जीवन जीने की आवश्यकता है, धर्म के काम करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, वो परमेश्वर का भय को अपने जीवन में रखने की आवश्यकता, परमेश्वर के भय के साथ अपना जीवन को व्यतीत करे। परमेश्वर का भय हर एक काम में, हर एक समय में, हर एक अवस्था में मनुष्य के जीवन में अगर होगा तो हम और आप अपने परमेश्वर को इम्प्रेस करेंगे। और जब हम परमेश्वर को इम्प्रेस कर लेंगे तो परमेश्वर हमको और आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर हमको एक अलग पहचान देगा, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक बड़े कार्य को करेगा। पहला शामुएल की पुस्तक 16 अध्याय 1 पद से लेकर के 13 पद तक में अगर हम इस विषय को आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में जिक्र है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें परमेश्वर उसके कार्यों को देख करके बड़ा ही इम्प्रेस हो गया और उसको इतना ऊंचा उठाया कि वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा कार्य को कर पाया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में भी वो सबसे अधिक परमेश्वर के वचन को लिखने वाला व्यक्ति हुआ। वो व्यक्ति का नाम है दाऊद। दाऊद
बहुत ही ज्यादा परमेश्वर को इम्प्रेस किया अपने काम के द्वारा। दाऊद के विषय में अगर हम पहले पढ़ेंगे, पहला शामूएल के पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, यहोवा ने शामूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल का राज करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहमी के यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उनके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया। परमेश्वर शामूएल को ये कह रहा है कि देख, तू निराश मत हो, हताश मत हो। जिस राजा शाऊल को मैंने चुना था, अब वो मेरी दृष्टि में तुच्छ है, वो मेरे लायक काम नहीं कर पा रहा है, और इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम उठो, आप निराश मत हो। और शामूएल को परमेश्वर कहता तुम चलो, और यिशै के घर में उसको भेजा गया कि वो राजा का अभिषेक करे, और राजा का अभिषेक करने के लिए वहां पर वो पहुंच गया। राजा दाऊद का अभिषेक होने से पहले अगर उसके विषय में हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे, राजा दाऊद एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। वो एक चरवाहा, साधारण चरवाहा था, चरवाही करने वाला व्यक्ति था। वो अपने पिता का आज्ञाकारी व्यक्ति था। वो अपने परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो खाली समय में अपने परमेश्वर की स्तुति, आराधना, बीना बजा करके उन जंगलों में किया करने वाला व्यक्ति था। उसको मालूम भी नहीं था कि राजपाट क्या होता है, राज कैसे चलाया जाता, राजा का क्या जिम्मेदारी है, उसे मालूम भी नहीं था। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने राजा होने के लिए राजा दाऊद को चुना, जबकि वो पूरी तौर से प्रिपेयर भी नहीं था, उस लायक भी नहीं था, उसकी उम्र भी नहीं थी, उसके अंदर मैच्योरिटी भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको चुना। पहला शामूएल 13 अध्याय उसका 14 पद में, पहला शामूएल 13 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो अपने मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। उसने शाऊल को इस बात को कह दिया कि उसने एक राजा का चुनाव कर लिया है, परमेश्वर ने एक दूसरे राजा का चुनाव कर लिया है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि उसके मन के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक राजा का चुनाव हो, और परमेश्वर ने चुना राजा दाऊद को कि वो उसके अनुसार, उनके मन के अनुसार वो कार्य करने वाला व्यक्ति हो। आज आप में से कोई दाऊद के समान अपने जीवन को प्रभु के भय में होकर धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, परमेश्वर का भय मानते होंगे, धार्मिक जीवन जीते होंगे। परमेश्वर आपके जीवन से पक्का प्रभावित होगा, और परमेश्वर आपके उस प्रभावित होकर के आपके कार्यों के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको एक नया जिम्मेदारी देगा। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कार्य को करेगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपने कभी मन में प्लान भी नहीं किया होगा कि आने वाले समय में परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप धार्मिक और परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन व्यतीत कर रहे होंगे तो परमेश्वर निश्चय आपको भी बड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। यदि आप आज अपने जीवन को समर्पण करेंगे, प्रभु के साथ चलने के लिए अपने जीवन को दाऊद के समान समर्पण करेंगे, जैसा उनके पिता ने कहा वो वैसे ही किया और उसको अभिषेक किया गया। आज आप और हम भी प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पण करेंगे तो निश्चय परमेश्वर एक बड़े काम को करेगा। परमेश्वर क्यों शाऊल को राजा होने से तुच्छ जाना, उसको भी परमेश्वर ने चुना था कि वो राजपाट चलाए। राजा दाऊद से पहले शाऊल को चुना था कि वो राजपाट चलाए, लेकिन क्यों परमेश्वर उसको तुच्छ जाना? उसका ये कारण है कि वो शुरू में, आरंभ में अपने राज को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करता था। परमेश्वर को जो पसंद था वैसे ही राज को चलाया करता था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके निर्देश के अनुसार वो अपना कार्य को करता था। लेकिन आगे चल करके वो परमेश्वर का वैल्यू को,
नहीं समझ पाया। आगे चल करके परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उसने काम करने लगा। आगे चल करके वो किसी की परवाह नहीं करने लगा। आगे चल करके वो किसी को अपने से ऊंचा या दूसरा जो जगह जिनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से हट करके वो उनकी जिम्मेदारी को अपने करने लगा, और जिससे परमेश्वर उससे नाराज हो गया और उसको राजा होने से परमेश्वर ने तुच्छ जाना, और जिसके कारण से परमेश्वर को चुनना पड़ा। जो पहला शामिल उसका 16 अध्याय उसका 6 पद से लेकर के 13 पद तक बहुत ही सुंदर कैसे राजा का अभिषेक किया गया, कैसे राजा का चुनाव परमेश्वर ने किया। हम थोड़ा पढ़ेंगे भजन से। पहला शामिल 16 अध्याय 6 पद से आगे लिखा है, जब वे आए तब उसने एलियाजर पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शामिल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करना और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शामिल के सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार से यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शामिल के सामने भेजा, और शामिल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना। तब शामिल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामिल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उनसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। इस प्रकार से राजा दाऊद का चुनाव हुआ। राजा दाऊद के पिताजी के पास जब नबी शामुएल वहां गया राजा का अभिषेक करने के लिए, चुनाव करने के लिए, उसके 7 भाई लोगों को राजा दाऊद के पिताजी लाया। सबसे बड़ा भाई को, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 7 भाई को सीरियल वाइज लाया। और जब उनको देख रहा था, बड़ा अच्छा पर्सनालिटी, हाँ ये तो पक्का राजपाट चला सकता है, ये तो पूरी तरह से पूरे राज्य के लिए मैच्योर व्यक्ति है, ये अच्छा पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, ये देखने में बड़ा सुंदर है, ये काम कर सकता, ऐसा लग रहा था शामुएल को। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने इनको नहीं चुना। आखिरी में 8वां बेटा जो जंगल में भेड़ बकरियों के साथ समय बिता रहा है, उसको कहता है कि एक बेटा मेरा जो जंगल में है, सबसे छोटा है, वो तो भेड़ बकरी चला रहा है, उसकी जरूरत नहीं समझा उसका पिताजी, और इसलिए उसको नहीं बुलाया। 7 भाई को जो मैच्योर थे उनको बुलाया, लेकिन सबसे छोटा राजा दाऊद जो था वो भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको नहीं समझा कि ये राजा के लिए क्या कर राजा बन सकता है, ये राजपाट चला सकता। उसके पिताजी उनको इन्फॉर्म नहीं किया। शामुएल कहता है, तो उसको भी तो बुला के ले आओ। वो भेड़ बकरी चराने वाला, हम सोचते जिस हाल में था भेड़ बकरी चराने वाला, उसी हाल में वो आ गया, उसी हाल में आया। और जो ही आया, लिखा है कि उसकी तो लाली झलकती थी, मतलब अभी वो किशोर अवस्था में था, सुंदर था, छोटा था। परमेश्वर कहता, उठ शामुएल और इसी का अभिषेक कर, क्योंकि मैंने इसको चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने राजा दाऊद को बचपन में, जब वो राजपाट चलाने के लायक नहीं था, मैच्योर नहीं था, राजपाट का कोई ज्ञान नहीं था, उसी समय में परमेश्वर ने उसको चुन लिया। प्रियो, आज आप भी कह सकते हैं कि हमारे पास में तो कोई खूबी नहीं है, हम तो वैसे काम करने के लायक भी नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन याद रखिए, राजा दाऊद भी उसी तरह से भेड़ बकरियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उनकी सेवा में, उनकी देख रेख में अपने पिताजी की जिम्मेदारी को वो निभा रहा था। लेकिन ऐसे समय में
परमेश्वर ने राजा होने के लिए उसका अभिषेक कराया। प्रियो, आज आपको भी, आप सोचते भी नहीं होंगे, आप सोचे भी नहीं, प्लान भी नहीं किए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको अपने बड़े काम के लिए चुना है। परमेश्वर आपको विशेष काम के लिए चुना है कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के कार्य को करने पाएंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। लोग आपके द्वारा चंगाई को प्राप्त करेंगे, लोग आपके द्वारा भविष्यवाणी सुनकर उनका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे लोग सुसमाचार को सुनेंगे, बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में आज जो नहीं आए वे भी परमेश्वर के राज्य में एक शांति के स्थान में जाने की तैयारी करेंगे। प्रियो, वो आपके द्वारा, अगर आप और हम भी परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के साथ हम धार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर आज आपको भी चुनेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। हमें सिर्फ इम्प्रेस करना है, तो परमेश्वर को, हमको मनुष्य को कभी इम्प्रेस नहीं करना है। और देखिए, हम जब परमेश्वर को इम्प्रेस करेंगे, परमेश्वर बड़े कार्य को हमारे जीवन में करेगा। किन बातों को परमेश्वर ने दाऊद के अंदर में पाया, क्या क्या खूबी था दाऊद के अंदर में जो परमेश्वर उससे इम्प्रेस हो गया। पहली बात कहता है, परमेश्वर के लिए वो भूखा हृदय था। उसका हृदय जो था परमेश्वर के लिए बड़ा ही भूखा था। दूसरा इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसका 9 पद में कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर है, इसलिए कि फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता, वो उसकी ओर जिसका मन निष्कपट रहता है, वो परमेश्वर उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको फिर से ऊंचा उठाने के लिए वो तैयार हो जाता है। प्रियो, आज हमारा और आपका हृदय परमेश्वर के प्रति अधिक से अधिक प्यासा हो। राजा दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। राजा दाऊद के अंदर में परमेश्वर को जानने के लिए, उसके नजदीक आने के लिए एक अद्भुत भूख, एक अद्भुत प्यास था। प्रियो, आज हमारे अंदर भी परमेश्वर देखना चाहता है कि हमारा हृदय कितना परमेश्वर के लिए भूखा है, कितना परमेश्वर को जानने के लिए हमारा और आपका हृदय ललायित है। और उसी के अनुसार परमेश्वर ने दाऊद को चुना, क्योंकि उसका परमेश्वर के लिए वो भूखा था, वो परमेश्वर के प्रति, उसको जानने के प्रति, उसको अपने हृदय में लेने के प्रति उसके अंदर एक भूख था। दूसरी बातें जो परमेश्वर ने राजा दाऊद के अंदर में पाया, वे नम्र हृदय, उसका जो हृदय था बड़ा ही नम्र था, बड़ा ही नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। भेड़ बकरी चराता, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा ही नम्र व्यक्ति था। और वो नम्रता उसके जीवन के लिए बड़ा ही कार्य किया, उसके जीवन को ऊंचा उठाने में बड़ा मदद किया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 5 पद में लिखा, धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज हम और आप भी अगर नम्र बनेंगे, परमेश्वर हमको इस पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। राजा दाऊद को परमेश्वर उसके नम्रता के कारण से परमेश्वर ने उसको एक बड़ा राजा बनाया, एक बड़े राजा का ओहदा दिया, और उसने बड़े कार्य को किया उसके नम्रता के कारण से। आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से चाहता है कि हमारा और आपका जीवन भी जब नम्र हो जाएगा, परमेश्वर हमको अपने अद्भुत काम करने के लिए, जो हमने कभी सोचा नहीं है, ऐसे कार्य करने के लिए हमको और आपको नियुक्त करेगा, हमको और आपको एक जिम्मेदारी देगा, हमको और आपको इस्तेमाल करेगा। और इसलिए प्रभु हमसे और आपके जीवन में भी यही देखना चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति भूखा हो, परमेश्वर को जानने के लिए और ललायित हो, हमारे जीवन में नम्रता हो। और तीसरी बात जो राजा दाऊद के हृदय में परमेश्वर ने देखा, ईमानदारी का कार्य करने वाला। वो ईमानदार था, बड़ा ही ईमानदारी के साथ राजा दाऊद अपने हर एक जिम्मेदारी को करता था। वो प्रतिदिन अपने पिता के आदेश के अनुसार सारे भेड़ बकरियों को वो चराने के लिए लेकर के जाता था और उनकी पूरी तौर से देख रेख करता था।
आप पढ़ेंगे उसमें आगे पहला शामिल की पुस्तक 19 अध्याय 18 अध्याय में आपको मिलेगा कि वो किस प्रकार से अपने भेड़ बकरी की रक्षा करता था, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ उसके साथ थी। पर यदि उसकी चरागी करने के टाइम में, चरागाह के समय में अगर कोई जंगली जानवर उसके भेड़ या बकरी को अपने पंजे में लेता था या उसके ऊपर हावी होता था, उसको दौड़ा करके पकड़ के उससे झपट लेता था और उसे छुड़ाता था। मतलब वो अपने कार्य के प्रति वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, और जिसके कारण से भजन संहिता 78 अध्याय उसका 71 पद में हम अगर पाते हैं और 72 पद में लिखा है, वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके नीच भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। राजा ने बड़ी अपने कुशलता के साथ अपने हर एक जिम्मेदारी को निभाया। सारे भाई कार्य करते थे, सारे भाई अलग अलग काम में, 7 भाई थे, लेकिन सबसे छोटा भाई अपने जिम्मेदारी के प्रति बड़ा ही कुशलता के साथ किया, बड़ा ईमानदारी के साथ किया। और इस ईमानदारी के कार्य को उसका पिता देख रहा था, इसके साथ स्वर्गीय पिता भी देख रहा था। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में भी हमारा ईमानदारी, हमारा परमेश्वर हमको देखता है। हमारे दिल के ईमानदारी को परमेश्वर देख करके उसी के अनुसार हमको और आपको जिम्मेदारी सौंपता है, और हम और आप भी इम्प्रेस परमेश्वर को कर सकते हैं। हमारे अंदर में पहली बात राजा दाऊद के अंदर में पाया गया कि वो अपने हृदय से प्रभु का खोजी था, वो नम्र व्यक्ति था। तीसरा, हम और आपने पाया वो ईमानदार व्यक्ति था, अपने काम के प्रति वह ईमानदार एक कुशल व्यक्ति था। लेकिन कैसे दाऊद परमेश्वर का पसंद का व्यक्ति हो गया? परमेश्वर ये सब चीज तो पाया, लेकिन कौन कौन सा और चीज उसके अंदर था जिसके कारण से परमेश्वर ने इसको राजा होने के लिए नियुक्त किया? पहला बात, अकेला का समय वो परमेश्वर के साथ बिताता था। राजा बनने से पहले जब वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, जब उनको वो ठंडे समय में बैठाता था, धूप के समय में वो आराम जब भेड़ बकरियां करते थे, उस समय में वो बीना बजा करके परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करता था। उस समय कोई डिस्टर्बेंस उसके पास नहीं रहता था, क्योंकि सारे भेड़ बकरी, सारे लोग एक जगह आराम करते थे और वो परमेश्वर के साथ अपना समय को व्यतीत करता था। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में भी प्रभु हमको ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन हमको और आपको भी प्रभु परमेश्वर के साथ में हमको और आपको अकेला का समय व्यतीत करना चाहिए। हमारे और आपके जीवन में भजन संहिता की पुस्तक 63 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूँ। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यह राजा दाऊद इस बात को कहता है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ये परमेश्वर के प्रति अपने अंदर की जो प्यास है, वो उसके साथ समय बिताते हुए इन बातों को परमेश्वर के पास रखता है। 6 पद में, इसी 63 अध्याय उसका 6 पद में कहता है, जब मैं बिछावन पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। वो अपने बिछावन में भी परमेश्वर को स्मरण करेगा, वो अपने बिछावन में उसको याद करेगा। रात का एक एक पहर वो कहता, मैं तेरे ध्यान में लगाऊंगा। वो जब जागेगा तो उसी का ध्यान लगाएगा, सोने के लिए बिस्तर में जाएगा उसी का ध्यान लगाएगा। मतलब वो पर्सनल टाइम वो परमेश्वर के साथ अकेले का अधिक बिताया। आज हम और आपको भी चाहिए कि हम और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई हमारा डिस्टर्बेंस ना हो, ना तो हमारा मोबाइल, ना तो हमारा टीवी, ना ही कोई व्यक्ति, ना ही हमारा कोई काम, ना ही कोई नोक करे। हमको और आपको भी एक अकेला का समय परमेश्वर के साथ बिताने का निकालना जरूरी है, जिसमें कोई प्रकार के डिस्टर्बेंस ना हो
और जब हम और आप भी अकेले का समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के से वो इम्प्रेस होगा, वो प्रभावित होगा और हम उसके प्लान को सुन पाएंगे, उसकी आवाज को सुन पाएंगे, उसके निर्देश को सुन पाएंगे। और कौन सा काम जो राजा दाऊद के अंदर में पाएगा? फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। राजा दाऊद बड़ा ही विश्वास योग्य व्यक्ति था। वो अपने हर एक बात में जो उसके पिताजी दिए उन सब के प्रति विश्वास योग्य रहा। जब वो राजा बना और राजा बनने के बाद में अपने राज्य को चलाने के लिए वो बड़े ही अच्छे ढंग से एक सिस्टम से अपने राजपाट को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसा परमेश्वर कहा उसने वैसे ही अपने राज्य को चलाया। प्रियो, आज हम और आप भी विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर हमको और आपको भी ऊंचा उठाएगा। हमारी सोच से, हमारी समझ से बढ़कर परमेश्वर काम करेगा। और इसलिए हम और आप इन बातों को याद रखें। आज हमें किसी इंसान को इम्प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति को अपनी ओर अपने काम के द्वारा, ना तो तन के द्वारा, ना तो मन के द्वारा, ना तो धन के द्वारा, हम और आप कभी किसी व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पर है, हमारे समान है, हम कभी उनको इम्प्रेस करने का प्रयास न करें। लेकिन हम इम्प्रेस करें तो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इम्प्रेस करें। हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ चलने के लिए धार्मिक जीवन और परमेश्वर का भय में होकर के जीवन व्यतीत करने वाला विश्वासी बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं परंतु मन को देखता है और उसी के अनुसार हमारे और आपके जीवन को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर हमारे और आपके मन को देखता है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं, लेकिन आपके और हमारे मन को देखता है। हमारे और आपका मन कैसा है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। उसी के अनुसार परमेश्वर हमको और आपको जिम्मेदारी देता है। आज हमें जरूरत है कि हम अपना जीवन समर्पण करें, परमेश्वर के भूखे बने, नम्र बने, ईमानदार बने, अकेले में प्रभु के साथ जीवन बिताएं, विश्वास योग्य बने। आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। सच में परमेश्वर महान है, हमें ये जिम्मेदारी दी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, मुंह खोल करके हम प्रभु से कहेंगे, पिता तू हमारी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। हाँ प्रभु यीशु तो महान है। हाँ प्यारे पिता, आज के इस सुबह के समय में हम प्रत्येक ने जिन बातों को सुना है, हम किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले, अपने ओर आकर्षित करने वाले, अपने ओर इम्प्रेस करने वाले व्यक्ति ना बनने पाए। हाँ प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर हम एक एक लोगों को कि प्यारे पिता परमेश्वर हम तुझे इम्प्रेस करने पाए, हमारे धार्मिक जीवन के द्वारा, तेरा भय मानकर जीवन व्यतीत करने के द्वारा, नम्रता के जीवन के द्वारा, विश्वास योग्यता के जीवन के द्वारा, ईमानदारी के जीवन के द्वारा, क्योंकि तू मन को देखने वाला प्रभु है। हम पिता तुझे धन्यवाद देते हैं। हम एक एक लोगों के हृदय को जो इस ऑनलाइन आराधना में है प्रभु जुड़े हैं, एक एक के मन हृदय को जानता है, जांचता है। हाँ प्रभु यीशु, तो हम एक एक को चुना है, हमें मसीही बनाया है, हमें तो जिम्मेदारी देने के लिए चुना है। हाँ प्रभु, हमें विश्वासियों को बना, तेरा भय मानने वाला व्यक्ति बना, ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए सहायता कर पिता। एक एक की अपने जीवन के ऊपर में एवेलुएट करने के लिए अनुग्रह दे पिता। हाँ प्रभु, अपने आप को जांचने के लिए समय को देते हैं पिता। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता, तेरी नाम की महिमा करते। ओ विश्वास योग्य परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करते। तू राजा है, तू महान है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता, इन वचनों को हम अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़े, तेरे नाम को ऊंचा उठाए। हाँ प्रभु, सारे बात में हम प्रभु तेरे प्रति तुझे इम्प्रेस करने वाले विश्वासी बनने के लिए हमारी मदद कर। एक एक के संग्रह, एक एक की सहायता कर प्रभु जी। आज से हम लोगों को नहीं, आज से कोई इंसान को नहीं, आज से कोई अधिकारी को नहीं, आज से हम किसी व्यक्ति को कभी भी प्रभावित नहीं, लेकिन तुझे प्रभावित करने वाले सच्चे हृदय से बनने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। एक एक के संग्रह, एक एक को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर।
आमीन। इस वक्त प्रभोज की विधि में हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त जितने भी लीडर्स हैं, आप प्रभोज को, रोटी को आप एक दूसरे को, दाखरस को एक दूसरे को आप सर्व कर सकते हैं, एक साथ में बांटेंगे। और जितने भी परिवार के मेंबर हैं, यदि कोई लीडर नहीं है तो आप परिवार के मेंबर आप प्रभोज की रोटी अपने परिवार में सर्व कर सकते हैं। और इस वक्त हमारी इस रोटी के लिए और दाखरस के लिए बीना बहन प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी। सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तुझे हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरे महीना भर तूने संभाला प्रभु, और इस भोज में शामिल होने के लिए प्रभु तूने सहायता किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी इस भोज में शामिल होते हैं प्रभु जी, उन हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक जन को प्रभु सोदा पवित्र कर प्रभु जी, और एक एक गलती और गुनाह को तू क्षमा कर प्रभु जी, ताकि प्रभु आपका पवित्र लहू के द्वारा प्रभु हम सभी को शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस भोज को खाकर प्रभु आपकी महिमा में बढ़ने के लिए तू सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु हम सभी के लिए प्रभु जी आपका देह को भी रख नहीं छोड़ा प्रभु, आपका प्रभु जी पवित्र लहू को भी प्रभु हम सबों के जीवन के लिए तूने कुर्बान में दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। वही लहू के द्वारा प्रभु जी हम लोग को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी हम लोग को एक सामर्थ्यशाली जाति बनने के लिए तू सहायता और मदद कर प्रभु। जब तक तू नहीं आएगा प्रभु, हम लोग इस रोटी में से जब खाते हैं प्रभु, हम लोग प्रभु जी बलवंत बनने के लिए तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। सारे अंधकार की ताकत को तोड़ दे प्रभु, आलसीपन यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, भोज में शामिल होते हैं प्रभु, एक एक जन को तू प्रभु जी तो आशीष कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, और खाकर बढ़ते जाने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी। प्रभु इस छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर। आइए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पर पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ हम इस रोटी में से खाएं। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस कटोरे में से हम सारे लोग पिएंगे। उस प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हो प्रेमी राजा, तेरी नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते। तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हमें एक नया जीवन दिया। हम तेरे साथ साथ चलना चाहते, तेरे साथ संगति करना चाहते प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु, तू अनुग्रह दे पिता कि तेरे विश्वास में, तेरे वचन में, प्रार्थना में जब तक तू ना आए पिता, इसी रीति से प्रभु जी हम हर एक बात में प्रभु आगे बढ़े, तेरी आज्ञाओं को पालन करते हुए हम आगे बढ़े। हाँ पिता, तूने जो ये विधि ठहराया, हाँ प्रभु, उसे हमें स्मरण करते हुए अपने जीवन में प्रत्येक दिन तुझे एक अच्छी गवाही लेकर के अपने जीवन को बिता पाए। हाँ प्रभु, हमारे जीवन से तू दिखाई देने पाए।
हम एक एक के संग्रह, एक एक को आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आज की आराधना से आशीष मिली है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जरूर भेजें। धन्यवाद। सबों को जय मसीह।